नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टेट आर्यावर्त। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टेट आर्यावर्त पर। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की। तो जी हां दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश के साथ ही अब देश की संसद में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि देश की संसद में भी अब सत्तासीन भाजपा अपने घोषणा पत्र के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण कानून व समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और बीजेपी सांसद रविकिशन निजी तौर पर बिल को 19 जुलाई से संसद के मानसून सत्र में पेश करने वाले हैं। गौरतलब है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते संसाधन चिंता का विषय है। आज भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। वैसे तो भारत को पड़ोसी चीन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब इस बार देश की जनसंख्या के आंकड़े जारी होंगे तब शायद भारत चीन की आबादी को पार करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका होगा। जबकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि क्षेत्रफल, संसाधन और संपन्नता की दृष्टि से चीन हमसे कोसों आगे है, क्योंकि चीन ने 80 के दशक से ही अपने यहाँ सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कर रखा है। लेकिन भारत की वोट बैंक और मौका परस्त फायदे की राजनीति के चक्कर में देश पर राज करने वाली विभिन्न पार्टियों ने कभी समस्या की जड़ पर प्रहार किया ही नहीं। जबकि आंकड़ों के मुताबिक हमारे कृषि प्रधान देश की करीब 37% आबादी, जी हां 37% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। वह सरकार की विभिन्न योजनाओं पर ही निर्भर है, जिसके लिए सरकार को राशन, स्वास्थ्य और आवास जैसी कई योजनाओं का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। बढ़ती आबादी की वजह से देश में रोजगार संकट भी बना रहता है। हालात ये हैं कि प्रति 1 करोड़ लोगों में से 6 लाख लोग बेरोजगार है, मतलब उनके पास कोई भी काम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि देश का सिस्टम जब तक किसी नई जगह को विकसित कर पाता है तब तक उतने ही नए लोग फिर खड़े हो जाते हैं। उधर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में होने वाली टकराव व आपराधिक घटनाएं भी देश की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती की तरह है। देश के सैकड़ों शहर आज भीड़ के ढेर पर बैठे हैं। जनसंख्या विस्फोट से कब हालात बेकाबू हो जाएंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर केंद्र सरकार इस पर कोई कानून बनाती है तो ये न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि क्रांतिकारी कदम होगा। उधर यूपी में बनने जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून के बीच धर्म के एंगल का भी खेल शुरू हो गया है। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। जहां एक और संभल समाजवादी पार्टी के नेता शफीक उर रहमान बर्क का कहना है कि बच्चे अल्लाह की देन है, कुदरत से टकराना महंगा पड़ेगा। तो वहीं हिंदूवादी नेता स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का कहना है कि कानून यदि लागू हो तो सख्त लागू हो, वरना यह सरकारी नौकरी का लालच हमारे लिए महंगा पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगामी 19 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निजी विधेयक को देश की संसद में पेश करेंगे। अब इस निजी विधेयक पर उन्हें विपक्ष का राज्यसभा में कितना साथ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे अगर कानून पास हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये देश के हित में होगा, क्योंकि देश संसाधनों के लिहाज से आबादी की सीमा को पार कर चुका है। स्थिति अनियंत्रित हो रही है। लेकिन आपकी इस मसले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प्रिय दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।